हेलो क्लास टेंथ के प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कराऊंगा और मैंने कुछ चैप्टर कवर कराए हैं और आज चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी और इसको भी हमको। तो चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। पहला आप देख पा रहे होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है प्यारा सा। आप इसको अगर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी का मॉडर्न सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आप बिना लाइट के इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ की लाइफ कैसे चलेगी। इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ यूजेस इन होम, स्कूल एंड हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। और इसका कई जगह यूज है, हॉस्पिटल में, घरों में। और हॉस्पिटल में लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन होते रहते हैं, तो इन सब के लिए आप सबको पता है कि लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट एक इसेंशियल पार्ट हो चुका है हमारी लाइफ का। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इलेक्ट्रिक करेंट, व्हाट आर द फैक्टर द कंट्रोल और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच ए क्वेश्चन। कैसे बनती इलेक्ट्रिसिटी, कैसे फ्लो होता है करंट सर्किट में, इनको रेगुलेट कैसे करते हैं, और हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एप्लीकेशन। करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। तो पहला जो आपका पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ में एक सवाल के साथ शुरू कर रहा हूँ और ये बता रहा है कि करंट का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। कई सारे फैक्टर हैं और करंट का जो मेन यूज है हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, घर में, हॉस्पिटल में, हर जगह, ठीक है। अगला है कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। तो माय नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट देखिएगा, वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। हम एयर करंट और वाटर करंट से तो फैमिलियर हैं। हवाएं कैसे चलती हैं, कभी आप हवा के अगेंस्ट साइकिल चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि आप एयर करंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वाटर करंट, नदियों में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो वाटर करंट है। सी में वाटर करंट ज़्यादा होता है। आप कभी किसी सी के किनारे जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि हाँ वाटर बहुत तेज़ी से, वाटर करंट बहुत तेज़ है, तो आप इधर ज़्यादा दूर तक ना जाएं या नहाएं नहीं, वार्निंग दी रहती है। वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर। तो कैसे बनता है वाटर करंट, तो लिखा वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। लगातार जो पानी फ्लो होता है उससे बनता है वाटर करंट। सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू एक मेटालिक वायर। जब कोई भी करंट फ्लो होता है, मतलब चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू या मेटालिक वायर के थ्रू, वी से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम बोल देंगे यह एक इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब जैसे वाटर लगातार फ्लो के वाटर करंट बना रहा है, वैसे ही चार्ज लगातार फ्लो के क्या बनाएगा, करंट इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर। इन ए टार्च, टार्च आप घरों में सब लोग यूज करते होंगे। वी नो दैट द सेल, उस टार्च में सेल लगा होता है। सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इन ए टार्च वी नो दैट द सेल और ए बैटरी व्हेन प्लेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर। जब आप प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं, प्लस माइनस का कनेक्शन जो होता है, सेल का कॉम्बिनेशन अगर सही है तभी टार्च चलेगी। अगर वही कह रहा है, अगर आप प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं, प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए टार्च बल्ब टू ग्लो। तो जैसे ही वहाँ चार्ज फ्लो होगा तो करंट जो आएगा उसके थ्रू और आपका बल्ब जो है वो ग्लो होने लगेगा। आपको मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ। वी हैव आल्सो सीन दैट द टार्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन। जब स्विच ऑन होगा तभी आपका क्या होगा कि टार्च जलेगी। वाट डज स्विच डू, स्विच का क्या रोल है। आप अपने घर में, आपको बस सोचना है, इमेजिन करना है, अच्छा इसका रोल क्या है, ये करता क्या है। बटन, आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है, बटन लगी, फ़ैन की बटन ऑफ किया, फ़ैन रुक गया, फ़ैन की बटन ऑन किया, फ़ैन चल दिया। ए स्विच मेक ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। उस टार्च की जो स्विच है उसका क्या रोल है, वो एक लिंक क्या कर रही है, वो एक लिंक का रोल प्ले कर रही है। किसके किसके बीच में, सेल और बल्ब के बीच में। ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
और डिफिनेशन क्या करी कि लगा अगर कोई क्लोज पाथ है और वहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस पाथ से लगातार करंट फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ओके। नाउ इफ़ द करंट इज़ ब्रोकन एनीवेयर, अगर करंट कहीं ब्रोक है, अगर मान लीजिए आपका स्विच जो है वो टर्न ऑफ है, स्विच बंद है, द करंट स्टॉप फ्लोइंग, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, और बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जल रहा है, जैसे आपने स्विच ऑफ किया बल्ब नहीं जलेगा। ये सब आपने जिया है भाई, अगर आप ये सोच पा रहे होंगे ना, अगर आप जब ये लाइनें आप अपनी पढ़ रहे होंगे बुक की लाइन बाय लाइन, तो आप सबने जिया। ठीक है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कैसे एक्सप्रेस करें हम इलेक्ट्रिक करंट को, कि है क्या करंट। तो आगे कह रहा है वो कि इलेक्ट्रिक करंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसी से करंट का फार्मूला निकल के आएगा, आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा I=Q/T। क्या पढ़ने को मिलेगा? I=Q/T। वह कह रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्लो पर यूनिट टाइम, पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए करंट। कह रहा है इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे आप, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर। आप मेटल के वायर का यूज करते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वही करंट कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का लगातार फ्लो होना, ठीक है, या फ्लो ऑफ चार्ज हो वो करंट है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। मतलब दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है पर दुनिया को इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता है। मतलब दुनिया को ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम कर रही है पर दुनिया अभी तक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं थे। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वह इलेक्ट्रिक करंट है, और जो डायरेक्शन होता था फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दुनिया पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उसी को डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन बना लेती है, लेकिन कन्वेंशनली ऐसा बिल्कुल नहीं है। कन्वेंशनली इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन माना जाता है, विच आर नेगेटिव चार्जेस, जिन्हें क्या बोला जाता है? नेगेटिव चार्जेस। तो अगर आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, ये वाला पैराग्राफ, तो ये वाला पैराग्राफ में एक चीज़ है कि वो करंट की डिफिनेशन बता रहा है कि करंट की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, दूसरा ये बता रहा है कि दुनिया करंट के बारे में जानती थी पर दुनिया इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानती थी, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन मान लेती थी। ठीक है, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। आगे आ जाओ, तो वो कह रहा है कि इफ़ ए नेट चार्ज क्यों, अगर कोई नेट चार्ज क्यों है, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, देन करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन I=Q/T। तो आई क्या है? करंट, क्यू क्या है? चार्ज, ठीक है, टाइम। अब जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलाम होती है, याद रखिएगा। जो इक्विवेलेंट होती है नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के, याद रखिएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलाम चार्ज बनाएंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पोसेस ए नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से ना पक्का MCQ बनते हैं, कई सारे MCQ इस वाले पैराग्राफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला आपको पढ़ना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आ जाओ, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस, यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसका नाम रखा गया नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी साइंटिस्ट थे, फ्रेंच के थे, और उनके रिस्पेक्ट में इसका नाम पड़ा। ये लगभग 1775 से 1836 था इनका टाइम पीरियड। यहाँ पे ना 1 एम्पियर की डिफिनेशन है, तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलाम पर 1 सेकेंड।
1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज आ रहा है। 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 1 कूलम चार्ज, वही कहलाएगा 1 एम्पियर। करंट की कुछ स्मॉल क्वांटिटी होती हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर में होगा 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में होगा 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। और करंट को जो इंस्ट्रूमेंट नापेगा, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। तो जो डिवाइस करंट को मेजर करता है वो अमीटर कहलाता है, और ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सर्किट थ्रू विच इज़ द करंट इज़ टू बी मेजर, ठीक है। तो ये हमेशा सीरीज़ में जुड़ता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस में जुड़ेगा? सीरीज़ में। फिर वो तुमसे कह रहा है भाई कि फिगर 11.1 देख लो। क्या देख लो? फिगर 11.1 देख लो। ये 11.1 फिगर है, ये करंट जा रहा तुम्हारा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे ये एम्पियर लगा हुआ है, इधर प्लस है और इधर से करंट कौन सा जा? ये माइनस है, ठीक है। और ये की लगी हुई है। तो कह रहा कि एक काम करो, इस फिगर को देख लो, और वह एक सिस्टमेटिक डायग्राम बना रहा है। एक सेल का, उसमें सेल जुड़ा है, इलेक्ट्रिक बल्ब जुड़ा है और एक अमीटर जुड़ा है और एक प्लग की जुड़ा हुआ है। कह रहा कि नोट करिए कि जो आपका करंट है, नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बल्ब थ्रू द मीटर। तो मीटर में जो करंट जाए वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए। मतलब ये सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। और जो सेल में जो करंट जा रहा है वो पॉजिटिव से कहाँ जा रहा? नेगेटिव जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिर सवाल लगाया बहुत प्यारा सा, और मैं आपको बता दूं कि इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। इस पैराग्राफ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बस इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिए, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, सब बुक से आता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आप अगर एक बार बुक रीडिंग प्रॉपर कर लेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो कोई भी सवाल आपको बाहर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है 11.1, और 11.1 कहता है कि एक करंट है 0.5 एम्पियर का, ड्रॉन फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और 10 मिनट तक वो करंट जा रहा है। तो आपको फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो आई इक्वल होता है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर। टी है 10 मिनट, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में होंगे 60 सेकंड, तो 60 मिनट में हो जाएंगे 60 × 60, ठीक है। तो 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट में हो जाएगा 60 × 10, तो 600 हो जाएगा, मतलब 60 मिनट है। तो हम सब जानते हैं फार्मूला कि आई इक्वल होता है Q/T, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? IT। तो Q इक्वल हो जाएगा IT, तो I की वैल्यू 0.5 और T की वैल्यू 600 सेकेंड, 6 5 जा 30, एक डेसिमल लग जाएगा और चार्ज आएगा। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो 300 कूलम। आंसर क्या आएगा? 300 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 3 सवाल दिए गए। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट मीन्स? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये निकालना है आपको। तो आप 2 सवाल तो आपके बुक में दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो यहाँ मैंने ये किया हुआ है, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपके पहले वाले का आंसर है, ठीक है। किस वाले का आंसर है? पहले वाले का आंसर है। फिर दूसरे का आपसे पूछ रहा है कि यूनिट करंट की यूनिट क्या होती है? तो एम्पियर होती है, और यहाँ पे 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर आपका डिफाइन किया गया है, ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा वाला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 × 10⁻18। पर कैसे आएगा ये देखना है, ठीक है। ये सवाल ना 2 तरीके से लग सकता है, पर क्या है ना कि एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यों इक्वल है नहीं, तो उससे वो 12th में है, तो उससे लगाना सही नहीं है। आप यहाँ पे देखिए ना कि बोला कि 1 कूलम चार्ज, मतलब क्यू का मान दिया गया है 1 कूलम, ठीक है। और ई का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करेंगे? टोटल चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देंगे। टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो जाएगा 1/, बात वही है वैसे क्वांटाइजेशन वाली ही, पर इसके हिसाब से लगाइए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/16। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो और ले लीजिए और ये 10⁻18 हो जाएगा, एक इधर आ गया। और 16 से अगर आप मतलब 100 का 16 से भाग देंगे तो वो आता है 6.25। आप भाग दे के देख लीजिएगा 10⁻18। ठीक है, अगली रीडिंग में हम मिलेंगे और इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।